अगर कोई वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तब हम उसके सामने अगर THE लगा रहे हैं उसे हम Z पढ़ेंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है और उसका फर्स्ट लेटर स्ट्रेस्ड है तो हम उसे Z पढ़ेंगे। अगर कोई वर्ड सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसके सामने THE लगा रहे हैं तो उसे हम Z पढ़ेंगे। अदरवाइज कोई कॉन्सोनेंट साउंड है उसे हम Z पढ़ेंगे। So hello friends, how are you all? I'm your friend Nisha and today I welcome you all in Aplam English classes. So friends, I hope so you all are doing very great, and so without wasting any time, we should proceed further in our today's video. So friends, आज की वीडियो हमारी होगी THE की साउंड पे। THE की साउंड पे, वैसे तो पिछली वीडियो भी THE की साउंड पे थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि THE को हम द कहते हैं। तो लेकिन आज की मैं वीडियो बनाऊंगी कि THE को हम कब द कहते हैं और कब हम इसे Z कहते हैं। बेसिकली जिसे आप द और दी कहते हैं ना, उसे हम सही प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में द एंड Z कहते हैं। तो आज मैं वीडियो बनाऊंगी कि THE, देखो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि कहीं पे तो आर्टिकल हम अ यूज करते हैं, कहीं पे एन यूज करते हैं, कहीं पे द यूज करते हैं। तो ए और एन को हम साइड में रख के अगर हम THE की बात करें तो THE आर्टिकल को हम कभी तो हम द पढ़ते हैं बट कभी हम दी पढ़ते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि ये द होता है दी नहीं होता है, बट कई कहते हैं कि दी होता है द नहीं होता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये द भी होता है दी भी होता है, मतलब ये द भी होता है एंड Z भी होता है। तो कौन सी कंडीशन में ये द होता है और कौन सी कंडीशन में ये Z होता है, ये चीज हम आज क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बात ना पहले ये क्लियर कट बात अपने माइंड में बिठा लो कि कोई भी रूल है ना उसकी एक्सेप्शंस तो होंगी ही होंगी। कोई भी ऐसा रूल नहीं जिसके एक्सेप्शंस ना हो, सभी रूल्स की एक्सेप्शंस तो होंगी ही होंगी। तो ये बात अपने माइंड में बिठा के चलो कि कोई भी हम रूल पढ़ रहे हैं तो उसके एक्सेप्शंस डू ऑलवेज एग्जिस्ट, बट फिर भी हमें रूल्स तो आने चाहिए ना। तो फर्स्ट रूल अगर हम पढ़ें तो THE को हम द कब कहेंगे वो देखते हैं। फ्रेंड्स, कहीं पे भी अगर आपको वाउल साउंड्स दिख जाए तो वहां पे आपने Z कहना है, और कहीं पे भी अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स दिख जाए वहां पे आपने द कहना है। ये चीज हम सबको पता है, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम डिटेल में और कुछ नए भी देखेंगे, कुछ नए रूल्स भी देखेंगे। देखो, अब कोई एक कॉन्सोनेंट साउंड हम ले रहे हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी अपनी वीडियोस में। इफ यू हैव नॉट सीन तो आप पिछले वीडियोस जाके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी होती हैं एंड वाउल साउंड्स कौन सी होती हैं। हाँ, वैसे एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं अभी बनाऊंगी कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वाउल साउंड्स पे, बट उससे पहले अगर आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन चाहिए तो आप पिछले वीडियोस में से जाके देख सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हैमर। हैमर होता है ना हथौड़ा, उसे हम कहते हैं ना हैमर। अब हैमर में ये वर्ड कैसे स्टार्ट हो रहा है, ह से स्टार्ट हो रहा है, तो ह क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड। ह इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब जो ह है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए अगर इससे पहले देखो अलग अलग कंडीशंस होती है। हैमर से पहले हम अ भी लगा सकते हैं, हैमर से पहले हम द भी लगा सकते हैं। अब कौन सी कंडीशन में हम अ लगाएंगे, कौन सी कंडीशन में हम द लगाएंगे, ये नहीं पढ़ रहे हैं हम। ये पढ़ रहे हैं कि अगर हमने द ही लगाया, मतलब THE ही लगाया, तो उसे हम द कहेंगे, उसे हम Z नहीं कहेंगे। हमने ये चीज पढ़नी है। देखो फ्रेंड्स, जो कॉन्सोनेंट साउंड है ना, कॉन्सोनेंट साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है उससे पहले अगर THE आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, द। कीप इन माइंड, उसे हम Z नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे द। कब कहेंगे, जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। जिसे आप द कहते आ रहे हैं उसे हम द नहीं कहेंगे, उसे हम द कहेंगे, द।
तो अब द की तो बात होगी, अब हम स्टार्ट करते हैं जी। देखो कॉन्सोनेंट लेटर से या कॉन्सोनेंट साउंड से, बेसिकली लेटर नहीं कॉन्सोनेंट साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके सामने आंखें बंद करके THE आ रहा है अगर, तो हम द कहेंगे उसे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि उसे हम जी कब कहेंगे। तो उसे हम जी कहेंगे अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड की जगह वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। अगर वाउल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है और उससे पहले THE आ रहा है तो उसे हम ज ना कह के जी कहेंगे। जी, देखो फ्रेंड्स मैं द एंड जी कहने लग रही हूं तो इस साउंड को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये मैंने अपने पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखी देन यू मस्ट गो फॉर इट। या इट्स अ गुड वीडियो, आई एडवाइस कि हाँ वो जाके देख लो, मतलब अच्छी वीडियो है। तो द हमने देख लिया कहाँ लगेगा, अब हम पढ़ेंगे जी। वाउल साउंड है जी, कॉन्सोनेंट साउंड है द। अब वाउल साउंड की हम कोई एग्जांपल लेते हैं। वाउल साउंड की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एंट, फॉर एग्जांपल एंट। तो एंट में अगर इसकी हम स्टार्टिंग देखें तो कैसे हो रही है, ए क्या है, एक वाउल साउंड। मैंने वाउल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स पे आपको बता दिया ना कि पीछे वीडियो बना रखी है मैंने, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो अगर आपको वाउल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड क्लियर नहीं है। अगर क्लियर है तो आप ये वीडियो देखो, क्योंकि अगर आपको साउंड्स क्लियर नहीं है ना तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। वाउल साउंड है उसके साथ हमने लगाना है वी। फॉर एग्जाम्पल वी एंड, अब हम इसे द एंड नहीं कहेंगे, the ant is wrong. The ant, the earth, earth जिस planet पे हम रह रहे हैं earth, देखो the and the earth, the earth। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने बता दी है पीछे वीडियोस में। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, वाउल साउंड्स की एग्जांपल लेते हैं एक और। फॉर एग्जांपल ईगल, अगर किसी कंडीशन में ईगल के साथ हम THE यूज कर रहे हैं तो उसे हम द ना कह के उसे हम कहेंगे the eagle, the earth, the ant, the elephant। तो इन सब में वाउल साउंड है इसलिए हमने THE को the कहा है, लेकिन अगर इनमें कॉन्सोनेंट साउंड होती तो उसे हम द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुक, क्लियर। तो अब और कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हम THE को द ना कह के जी कहते हैं। हमने पढ़ा होगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होती है, पता है क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसे गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट क्या होगी सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट। फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट क्या होगी सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ है पहले कि जहां कहीं पे भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उससे पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं, कौन सा, THE। तो THE आर्टिकल जो सुपरलेटिव डिग्री से पहले लिखा जाता है उसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उसे हम द नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे the nearest hotel, the tallest person, क्लियर। देखो टॉलेस्ट में जो इसकी साउंड है, टॉलेस्ट की जो साउंड है, बेशक वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है बट फिर भी हम इसके साथ डी कह रहे हैं, जे कह रहे हैं हम इसके साथ, क्यों, क्योंकि एक सुपरलेटिव डिग्री है। कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है फिर तो इसके साथ ज आना चाहिए था, बट ये एक सुपरलेटिव डिग्री भी तो है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे डोमिनेटिंग है। तो इसलिए अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, the tallest man, the deepest river, the
ocean. Clear? अब एक और रूल आ गया. एक और रूल क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है, कोई वर्ड है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके साथ भी हम दी यूज करेंगे, लेकिन एक कंडीशन पे. अब आप कहोगे दी, कभी तो आप कह रहे हो कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम द यूज करेंगे, कभी आप कह रहे हो दी यूज करेंगे. क्या चक्कर है ये? सुनो, हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ द कब यूज करेंगे? जब सिंपल कॉन्सोनेंट साउंड है, बट अगर उस कॉन्सोनेंट साउंड में उसका फर्स्ट लेटर स्ट्रेस्ड है, कॉन्सोनेंट साउंड का फर्स्ट लेटर स्ट्रेस्ड है. अब स्ट्रेस्ड क्या होता है? मतलब उस पर दबाव पड़ रहा है. अगर आपको एक वीडियो चाहिए ना स्ट्रेस पे, अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि कौन सा स्ट्रेस होता है, कितने तरह के होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेस पे बना दूंगी कि कौन से स्ट्रेस होते हैं. एक्चुअली ये वीडियो भी डिमांडिंग थी कि THE को हम कब द पढ़ते हैं, कब हम दी पढ़ते हैं. मतलब अगर प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग भी देखें तो कब हम इसे द पढ़ते हैं और कब हम इसे दी पढ़ते हैं. तो ये वीडियो भी डिमांडिंग थी, इसलिए मैंने डिमांडिंग वीडियो बनाई है. अगर आपको चाहिए कि स्ट्रेस पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो. तो अब हम इसका लास्ट रूल पढ़ रहे थे दी का, कि अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब कोई वर्ड है और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्ट्रेस्ड है, तो हम उसके सामने वी लगाएंगे. कॉन्सोनेंट साउंड का फर्स्ट लेटर स्ट्रेस्ड है तो हम उसके साथ वी लगाएंगे. तो इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो सपोज सोशल वर्कर, सोशल इसे हम सोशल तो नहीं कहेंगे ना, इसे हम कहेंगे सोशल. तो अब हमने अगर देखना है कि कौन सा लेटर स्ट्रेस्ड है कौन सा नहीं है, तो आप मुझे बता दो, मैं वीडियो बना दूंगी, मतलब फिर क्लियर हो जाएगा आपको. तो अगर कॉन्सोनेंट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्ट्रेस्ड है और उसके सामने किसी कंडीशन में हमने THE यूज की है, तो हम उसे वी पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे. तो अब वी के कौन कौन से रूल्स आ गए? वी का फर्स्ट रूल है कि अगर कोई वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तब तो हम उसके सामने अगर THE लगा रहे हैं उसे हम वी पढ़ेंगे. अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है और उसका फर्स्ट लेटर स्ट्रेस्ड है, तो हम उसे वी पढ़ेंगे. अगर कोई वर्ड सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसके सामने THE लगा रहे हैं तो उसे हम वी पढ़ेंगे. अदरवाइज कोई कॉन्सोनेंट साउंड है उसे हम द पढ़ेंगे. क्लियर? सो होप सो आपने कुछ नया सीखा था इस वीडियो में से. अगर वीडियो में से सच्चे में कुछ नया सीखने को मिला, then please do like, comment and share. Don't forget to subscribe my channel. So bye bye.